नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार आर के कोचिंग सेंटर पर। मैं अजय कुमार आपके लिए फिर से अपनी अगली क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक हमने दूसरा स्टार्ट कर दिया था और उसका नाम क्या था? कैलेंडर। तो कैलेंडर के कुल बेसिक कंसेप्ट और बेसिक टाइप्स हमने कल क्लियर किए थे। तो चलिए आज उससे आगे की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचते हैं। 100 सालों के बाद कितने विषम दिन बचते हैं? तो 5 विषम दिन बचते हैं। किया था ना। 200 सालों के बाद कितने विषम दिन बचते हैं? तो 3 विषम दिन बचते हैं। 300 सालों के बाद 1 विषम दिन बचता है। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर देखें। जिस बच्चे ने इस वीडियो को सीधा चला लिया है उसको समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो ये समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना होगा, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और फिर 0, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिपीट होता रहता है, ऐसे ही रिपीट होता रहता है। आगे फिर 5, फिर 3, फिर 1 और फिर 0। तो ये जो 4 दिन होते हैं दोस्तों, कल हमने किया था, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है? हमारे कैलेंडर का पहला दिन है मंडे, ठीक है। तो 100 सालों के बाद यानी पहली शताब्दी के बाद 5 विषम दिन बच गए। 5 विषम दिन जब सप्ताह पूरा ना बने तो जितने भी दिन बचते हैं उनको विषम दिन बोलते हैं। 5 विषम दिन बच गए पहली शताब्दी के बाद। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे और पांचवा फ्राइडे। यानी 100 सालों के बाद पहला अंतिम दिन है वो कौन सा होगा? फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। इसी तरीके से 200 सालों के बाद बुधवार, 300 साल के बाद सोमवार, 400 के बाद संडे, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हमारा विषम दिन का जो डेटा है उसको देखकर हम दिन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हर बार यही रिपीट होते हैं। देखो, 400 सालों तक 0 हो गए, फिर दोबारा से 5 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। क्लियर है? फिर 3 आएगा, देखिए, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। 800 तक फिर 0 हो गया, फिर 900 से फिर 5 स्टार्ट होगा, फिर 1000 पे फिर 3, फिर 1100 पे फिर 1 और 1200 पे फिर से 0। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये 4 दिन है, ये 4 दिन है, ये हमारे क्या हैं? शताब्दी के अंतिम दिन है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है या पहला दिन हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी शताब्दी का अंतिम दिन है फ्राइडे, ठीक है, तो अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन है वेडनेसडे, अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? थर्सडे होगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे है तो अगली शताब्दी का फर्स्ट डे क्या होगा? ट्यूसडे होगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन संडे है तो अगली शताब्दी का प्रथम दिन, पहला दिन क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। लास्ट डे फ्राइडे है, वेडनेसडे है, मंडे है और संडे है। यही 4 दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी दिन है वो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो जब किसी शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे होगा तो उससे पहले उससे अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? पहले नहीं, पहला दिन सैटरडे होगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन वेडनेसडे है तो उससे अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? थर्सडे, यानी गुरुवार या वीरवार बोलते हैं। गुरुवार या वीरवार बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, गुरुवार, यहाँ पर शनिवार, ये मंगलवार, मंगलवार और ये सोमवार। ये क्या हो गया हमारा? सोमवार। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिए कि किसी शताब्दी के अंतिम दिन या तो 5 शेष बचेगा, विषम दिन बचेंगे, या 3 बचेंगे, या 1 या 0। सिर्फ ये 4 ही, 53, 10,
है ना, ट्रैक्टर होता है जॉन डियर का। याद रखने का तरीका कि 5, 3, 1 और 0, हर बार क्रम में शताब्दी के अंतिम दिन यही होंगे, क्योंकि विषम दिन इतने ही बचेंगे हर बार। ठीक है, अलग से नहीं लेके आ सकता वो कहीं से, तो विषम दिन इतने ही बचेंगे, तो बार बार रिपीट यही होंगे। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, चौथी का अंतिम दिन ये है। तो पहली का अंतिम दिन ये है, तो दूसरी का फर्स्ट डे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं वो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हैं। ये चारों क्या हैं, किसी भी शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक अंतिम दिन हो सकता है। तो इन दोनों में देखिए एक चीज कॉमन है, क्या है, मंडे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, पहला क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है, और ऐसा कौन सा दिन है जो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी, या दोनों हो सकता है, प्रथम भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। तो मंडे, सोमवार। सोमवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये भी लिख सकता है वो, क्वेश्चन ये क्या लिख सकता है कि इनमें से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन, अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया फ्राइडे, दूसरा दे दिया वेडनेसडे, तीसरा दे दिया मंडे, और चौथा दे दिया आपको सैटरडे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देखिए, फ्राइडे हो सकता है भी, वेडनेसडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, 5, 3, 1, 0। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो सकता, सैटरडे नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, तो ये चारों हो सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हैं, और शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। ठीक है, ये आपको याद करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भी अंतिम और पहले दिन से। क्लियर है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने जब विपरीत क्वेश्चन निकालना सीख लिया है, सॉरी, विषम दिन निकालना सीख लिया है, विषम दिन निकालना सीख लिया है, फालतू दिन, तो हमें ये क्वेश्चन करना है बिना किसी कोड के, बिना किसी कोड के। आपको पता है थंबनेल में क्या लिखा है, बिना कॉपी पेन के सोल्व करना है। तो ध्यान से समझिए, बिना कॉपी पेन के सोल्व कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, विषम दिन मैंने आपको बताया, 100 सालों के बाद कितने विषम दिन होते हैं, 5, 200 के बाद 3, 300 के बाद 1, 400 के बाद 0। फिर से अगर पूछूं 500 सालों के बाद, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 होंगे, 600 के बाद 3, यानी जहां पर 400 आ गया, यहाँ पर 800 के बाद कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। 700 के बाद कितने बचेंगे, एक विषम दिन बचेगा। तो 400 से भाग होने वाले डिजिट के बाद कोई भी विषम दिन नहीं बचता। 400 से भाग होने वाली शताब्दी के बाद कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा। देखो, 400, 400 दूनी 800, फिर 1200, 1600 और 2000, 20वीं शताब्दी के बाद कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। 3 जुलाई 1973 को हमें बताना है कौन सा दिन है। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। देखो, 3 जुलाई 1973 का हमें बताना है,
1973 का हमें बताना है, तो यानी 1972 तक कंप्लीट हो चुका है। 1972 तक कंप्लीट हो चुका है। इसको हम अलग अलग लिखते हैं, बेसिक से समझना है, बाद में शॉर्टकट में करेंगे। 1900 तक सेंचुरी पूरी हो चुकी है, यानी 19वीं शताब्दी कंप्लीट हो चुके हैं, और 72 ईयर कंप्लीट हो चुके, ठीक है। अब 1900 शताब्दी के बाद कितने विषम दिन बचेंगे? विषम दिन करवाया है ना, विषम दिन कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइप में। आपको तरह तरह के कोड बताते हैं, फॉर्मूले बताते हैं, कुछ नहीं बताऊंगा, ना कोड याद करना, ना फॉर्मूला याद करना, ना कोई कोड याद करना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है। सिर्फ क्या करना है, विषम दिन देखना है कैसे निकलते हैं, वो समझ लीजिए। पिछली वीडियो से क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। 1900 के बाद हमें पता है 400 के बाद 0, 800 के बाद 0, 1200 के बाद 0, 1600 के बाद 0। तो 1900 के बाद कितने विषम दिन बचेंगे? 1600 के बाद 0, 1700 के बाद फिर से 5, 1800 के बाद फिर से 3, 1900 के बाद एक विषम दिन बचेगा। यानी 1900 तक तो हमने क्लियर कर दिया, हमारे पास एक विषम दिन बचेगा। और एक यानी पहला दिन कैलेंडर का कौन सा था? हमारा सोमवार था, वो बात याद रखें, ठीक है। इसके बाद 72 साल और पूरे हो चुके हैं, ये चल रहा है 3 जुलाई 1973, 1973वां चल रहा है, तो 73 नहीं लेंगे, 72 लेंगे, क्योंकि कंप्लीट कितने हुए? 72। पहले 72 को सोल्व करेंगे। देखिए 72, 72 सालों में 4 से भाग करेंगे, 18 लीप ईयर होंगे, ठीक है। सिखाया था ना पिछली वीडियो में, 4 से भाग देते हैं 1972 को। 72 सालों में 4 लीप ईयर होंगे, और बच गए जो 54, सॉरी 18 लीप ईयर होंगे, 4 साल बाद एक आता है, और 54 क्या होंगे? सिंपल ईयर होंगे। अब एक सिंपल ईयर में एक विषम दिन होता है, तो 54 सालों में 54 हो गए, ठीक है। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 18 सालों में कितने हो गए? 36। 18 सालों में कितने विषम दिन हो गए? 36 हो गए। तो देखिए एक विषम दिन तो 1900 का हो गया, 1900 प्लस 72, ठीक है। अब इसमें 36 लीप ईयर में विषम दिन हो गए, क्योंकि 18 लीप ईयर है तो 36 विषम दिन ये हो गए, ठीक है। 54 सिंपल ईयर है तो 54 विषम दिन हो गए, क्योंकि एक सिंपल ईयर में एक होता है। इसके बाद जुलाई का दे रखा है हमें, तो देखो हर मंथ के विषम दिन ही लेने हैं, हमें एक ही काम करना है, विषम दिन का पता लगाना है बस। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 4 सप्ताह 28, 4 सप्ताह निकल गए, 3। जनवरी में कितने विषम दिन बचे? 3। फरवरी में, अब 73 की फरवरी है, 73 की फरवरी, 73 1973 क्या है? एक सिंपल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। 72 एक लीप ईयर था, 73 एक सिंपल ईयर है, तो फरवरी में 28 दिन होंगे, यानी 0 विषम दिन बचे। 4 सप्ताह 28, पूरे पूरे सप्ताह निकल गए। जिस महीने में सप्ताह पूरे पूरे निकल गए वो फरवरी है, उसके अलावा कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। 28 की होगी तो पूरे सप्ताह निकल जाएंगे, अगर 29 की होगी तो एक विषम दिन। 29 की कब होगी? लीप ईयर, यानी लीप ईयर में फरवरी में भी एक दिन विषम दिन होता है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं, 3 विषम दिन, 4 से 28, 4 सप्ताह निकल जाएंगे, बचे हुए दिनों को देना है। जून, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होंगे, 4 से 28, 2। मई, मई में कितने होंगे भाई? 31 होंगे, 4 से 28, 3, प्लस जून में 30, 2। वैसे आराम से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन देखना, दोबारा से सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। जुलाई, जुलाई हमें दिया है 3 तारीख, तो हम उतने ही दिन ले लेंगे, 3। अगर 7 से ज्यादा होते तो सप्ताह निकाल के, यानी 10 तारीख होती तो 7 निकाल देते, 7 का सप्ताह निकल गया, 3 दिन ले लेते, ठीक है। अब इनको भी 7 से डिवाइड करना है, इनको पूरे को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि सप्ताह निकालने हैं, विषम दिन ही तो देखने हैं फिर से। अब देखिए अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं भाई। 7 5 35, एक विषम दिन यहाँ पर बच गया, ठीक है। 7 7 49, 5 विषम दिन यहाँ पर। शेष देखना है, 7 सप्ताह निकल जाएंगे 7 दिन के, एक दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 सप्ताह निकल जाएंगे, 7 7 49, 5 विषम दिन बचे। अब इनको जोड़ दीजिए भाई, 1 2 5 7, 3 10, 3 13, 2 15, 3 18, 2 20 और 3 23, 23 बचे। 3 2 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21 और 2 23,
23 में से भी 3 सप्ताह निकल जाएंगे भाई, 7-7 दिनों के सप्ताह निकल जाएंगे ना, 7 या 21, 21 दिनों में 3 सप्ताह निकल जाएंगे। शेष देखना है 7 या 21, 2 शेष बचा, 2 विषम दिन आ गए। अब 2 विषम दिन का मतलब क्या है, अगर एक विषम दिन है तो कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, सोमवार, तो सोमवार हमारा आंसर होगा। 2 विषम दिन है यानी 2 शेष बचा है, तो 2 का मतलब है मंगलवार, मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 3 जुलाई 1973 का क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें बताना है 3 जुलाई 1973 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब 73 क्योंकि चल रहा है तो 1972 कंप्लीट हो चुके हैं। हमें सिर्फ एक विषम दिन के टॉपिक से पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक विषम दिन के टॉपिक से देखिए कैसे सोल्व हो। कोई कोड याद, 12-12 महीनों के कोड याद करो। ठीक है, फिर ईयर के कोड याद करो। सिंपल ईयर है तो उनमें ये कोड लगेगा, लीप ईयर है तो ये कोड लगेगा। अलग अलग तरह के, अलग अलग टीचर, अलग अलग कोड। कुछ नहीं करना, बेसिक से करो। सिर्फ विषम दिन निकालो, विषम दिन कैसे निकलते हैं इतना सीखो। पिछली वीडियो में आराम से समझाया विषम दिन कैसे निकलते हैं। ठीक है, फालतू दिन ही होते हैं। जितने सप्ताह हैं, मान लो मैंने कह दिया 13 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 13 दिनों में भी विषम दिन, सप्ताह एक ही सप्ताह निकलेगा, दूसरा सप्ताह पूरा नहीं हुआ तो एक सप्ताह निकल गया, 7 दिन का 6 दिन बच गए, 6 दिन विषम दिन आ गए। मैं बोल देता हूँ 22 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 22 दिनों में भी 3 सप्ताह निकल जाएंगे 7-7 दिन के, 7 या 21। ठीक है, सप्ताह निकल गए, एक बचा तो एक हमारा विषम दिन। ठीक है, उसी प्रकार से साल में देखेंगे, सिंपल ईयर में 365 दिन है, 52 सप्ताह निकल गए पूरे पूरे। जो सप्ताह निकल गए उनको छोड़ देंगे, वो कंप्लीट हो गए। एक बच गया तो वो हमारा विषम दिन है। लीप ईयर में 2 बचेंगे, 2 विषम दिन हो जाएंगे। महीने में 31 दिन है तो 7-चौक-28, 4 सप्ताह पूरे पूरे निकल गए, 3 विषम दिन। तो विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कितना काम में आएंगे आपने देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करते हैं। देखिए जल्दी से कि हमें 1972 का देखना है, 1972 का देखना है। ठीक है, क्योंकि 73वां साल तो चल रहा है। सीधा सीधा सोल्व करते हैं। 1900 का कोड 1 हो गया, क्योंकि 1600 तक तो 0 हो जाएगा, फिर 5 3 1 0, 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, तो 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 72 बचे, इनमें हमें सिंपल ईयर और लीप ईयर देखनी है। लीप ईयर कितने होंगे, 4 से भाग किया 18, और सिंपल ईयर कितने बच गए फिर 54। तो 18 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन बचते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। तो 18 दूनी 36 विषम दिन ये हो गए। 54 एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन, यानी 54 सालों में 54 विषम दिन। अब इसका लिखना है भाई 1973 का 72 तक इतना कंप्लीट हो गया। 1973 जनवरी से लगेंगे, जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं 31 दिन का। फरवरी 73 की फरवरी है, सिंपल ईयर है 73 एक, लीप ईयर 72 होता तो लीप ईयर होता। 73 की फरवरी में 28 दिन होंगे तो 4 सप्ताह निकल जाएंगे। ठीक है, फिर मार्च में 31 हैं तो 3 दिन बचेंगे। अप्रैल में 30 हैं तो 2 बचेंगे। मई में 31 हैं तो 3 बचेंगे। जून में 30 है तो 2 बचेंगे। 3 2 3 2 की सीरीज चलेगी। जुलाई में, जुलाई का हमें पूछ रखा है तो जितने दिन दिए हैं उनमें विषम दिन। अब 3 ही दिन है, 3 दिन का सप्ताह तो बनता नहीं है, तो 3 के 3 विषम दिन हो गए। अब इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो। 7 5 35, 5 सप्ताह इसमें निकल गए, 1 दिन। 7 7 49, ठीक है, 7 सप्ताह निकल गए। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका 5 विषम दिन ये बच गए, बाकी ये हैं, इनको जोड़ लो, या फिर सीधा भी कैंसिल कर सकते हो। 3 2 5 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, 7 दिनों का सप्ताह होता है। सप्ताह जहां पर भी बने वहां पे कैंसिल कर दो। ये तीनों कैंसिल हो गए, 7 वो कैंसिल हो गए, 3 3 6 3 9, 9 में से एक सप्ताह और निकल जाएगा, 7 दिन का, 7 एकम 7, 2 शेष बचा। 2 का मतलब, 1 का मतलब सोमवार, पहला दिन कैलेंडर का कौन सा माना गया, सोमवार। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। निकल गया ना। पहले तो आपको समझाने के लिए इतना कवर किया, अब देखिए। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको विषम दिन देखने, ये कोड वगैरह अपने अपने हिसाब से बना दिए, वही विषम दिन ही है ये। ठीक है,
कोई 5 कर देगा उधर से तो इधर 4 कर दे, ऐसे करके बना दिए अपने अपने तरीके से। लेकिन बेसिक क्या है, विषम दिन, विषम दिन को निकालना सीखो और सारे कंसेप्ट क्लियर करो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होंगे आप खुद देख लीजिएगा। 1 जनवरी 1977 का बताना है, 1 जनवरी 1977 का, यानी 1976 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब 1900 का कोड हमें पता है, शताब्दी का एक विषम दिन बचता है, तो यानी 1900 तक तो एक विषम दिन बचेगा। बचे कितने, 76, 76 को 4 से भाग देंगे, 19 चौक 76, 19 क्या हो गए, लीप ईयर हो गए। और बचे कितने, 57, 57 सिंपल ईयर। तो 1 प्लस 19 लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 2, तो यानी 38। 57 सिंपल ईयर हैं, साधारण वर्ष हैं, ये लीप ईयर हैं। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था, याद कर लीजिए बार बार बोलकर। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, एक सिंपल ईयर में 1 विषम दिन होता है। 2 क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें 365 दिन है, 52 सप्ताह निकालने के बाद एक दिन बचेगा। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह निकालने के बाद 2 फालतू दिन बचेंगे, और उन्हीं फालतू दिनों को हम क्या कहते हैं, विषम दिन। फालतू दिन याद रख लो चाहे विषम दिन याद रख लो। तो एक लीप ईयर में 2, 19 में 38 हो गए, ठीक है। 57 में 57 हो जाएंगे, प्लस अब ये तो हो गया 1976 का काम कंप्लीट, ठीक है। अब 77 का देखना है, 77 के पहले महीने की 1 तारीख दे दी, यानी पहला ही दिन दे दिया, तो हमें ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहीं पे हो जाएगा। अब इसको हमें 7 से डिवाइड, क्योंकि सप्ताह ही तो निकालने हैं, विषम दिन ही तो निकालने हैं। जब तक 7 से डिवाइड होता रहता है करते रहो। 7 5 35, 3 3 शेष बचेगा, 7 8 56, 1 शेष बचेगा। अब देखिए 3 4 5 6, 6 विषम दिन बच गए, 6 विषम दिन, 6 विषम दिन है। तो पहला दिन क्या होता है, सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा वीरवार, पांचवा शुक्रवार, और 6वां क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। यानी 6 शेष बचा है, विषम दिन बचे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, सैटरडे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा कर दोगे। अब बिना कॉपी पेन के, बिना देखे देखिए, 1 जनवरी 1977 का बताना है। 1976 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 1976 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 1900 का कोड 1 हो गया, यहाँ से बिना कॉपी पेन सोल्व करते हैं। 1900 का कोड 1 हो गया, उसके बाद में 1900 को भूल जाओ, 76 बचे। 76 में 4 से भाग देंगे, टेबल आनी चाहिए, 19 चौक 76, ठीक है। 19 क्या लीप ईयर, और हर 4 साल में 1 आता है, तो 19 लीप ईयर आ जाएंगे। बचे कितने, 76 में से 57, 57 क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल ईयर। अब देखिए एक तो हमारे पास था 1900 के बाद, तो एक विषम दिन वो याद रखना है। इसके बाद 19 लीप ईयर है, 19 लीप ईयर है, तो 38 विषम दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 होता है। 38 विषम दिन हो जाएंगे, तो 38 में से सप्ताह निकाल दो, 7 5 35, 3 विषम दिन बचे, ठीक है। लीप ईयर का भी खेल खत्म हो गया, 19 लीप ईयर थे उनका, उनके बाद 3 विषम दिन बचे, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसके बाद 4 को याद रखना है, बाकी को भूल जाना है। अब बचे हमारे सिंपल ईयर, 57 सिंपल ईयर थे, 57 सिंपल ईयर हैं, तो 7 से भाग दो, 7 8 56, 8 सप्ताह निकल गए, 7 दिन हो गए, 8 7 56, 8 सप्ताह निकल गए, एक शेष बचा, तो 57वां, यानी 1, तो 1 ये हो गया, 4 पहले थे, 1 विषम दिन ये हो गया, कितने विषम दिन हो गए, 5। और 1 जनवरी 1977 हमें दिया है, यानी 77 की स्टार्टिंग है, तो उसका तो एक ही दिन आया ना, 77 का एक ही दिन जो हमें बताना है, तो 5 पहले थे और 1 ये हो गया, 6, 6 विषम दिन हो गए। 6 का मतलब, पहले का मतलब सोमवार है, तो 6वां आप देख सकते हो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 6वां शनिवार, शनिवार आपका आंसर हो गया। कॉपी पेन की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 2 अक्टूबर 1997 को, 2 अक्टूबर 1997 को आपको बताना है, 2 अक्टूबर 1997 को आपको बताना है, तो बताइए भी। देखिए
1997 है यानी कंप्लीट कितने हो गए? 1996। बिना कॉपी पेन करें इसको? करें क्या बिना कॉपी पेन? देखते हैं सही आता है कि नहीं। बिना कॉपी पेन करते हैं, फिर बोर्ड पे सोल्व करते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1997 को आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 2 अक्टूबर 1997 यानी 1996 तक आपके कंप्लीट हो गए। 1900 में एक आपका क्या हो गया? विषम दिन। 1900 गया, 96 बचे। 96 में 4 से भाग देंगे, 24 लीप ईयर आ जाएंगे। 24 लीप ईयर आ जाएंगे। 24, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। 24 दूनी 48, 48 विषम दिन हो गए लीप ईयर के, ठीक है। 24, अब 24 दूनी 48 में सप्ताह निकालेंगे। 7 छिक 42, सातों सातों 49, 49 तो ज्यादा हो गए। 7 छिक 42 यानी 6 सप्ताह निकल गए। 24 दूनी 48 था, तो 42 के बाद 6 विषम दिन वो बच गए। 6 वो और एक पहले था 19 वाला, तो यानी 7 हो गए। 7 का एक सप्ताह ये भी निकल गया, यानी लीप ईयर तक एक भी विषम दिन नहीं है हमारे पास। उसके बाद में सिंपल ईयर पे चलते हैं। सिंपल ईयर कितने बचे? 96 में से 24 लीप ईयर है तो 72 बचे। 72 सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, 72 में 72 होगा। तो 72 विषम दिनों में सप्ताह निकाल देंगे। 7 धाया 70, 7 से भाग कर दीजिए, जो शेष चाहिए वो बचेगा। 2 विषम दिन। तो अभी तक सिर्फ हमारे पास 2 विषम दिन है, क्योंकि पहले वाले तो सप्ताह बन के निकल चुके हैं, ठीक है। 2 विषम दिन है। इसके बाद हमें बताना है कि 2 अक्टूबर तक जाना है। 1997 में 2 अक्टूबर तक जाना है। तो अब जाइए, कितने विषम दिन है हमारे पास? 2 विषम दिन है अभी तक टोटल, क्योंकि 72 में 2 बचे थे, 70 तक सप्ताह निकल गए थे, ठीक है। अब 2 के बाद जनवरी में 3 होंगे, 5, ठीक है। फरवरी में 97 की फरवरी है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 सप्ताह निकल जाएंगे, 5 ही हैं। मार्च में 3, 5 और 3 8, 8 में से एक सप्ताह 7 दिन का निकल जाएगा, एक बचा आपके पास, ठीक है। या फिर इकट्ठा भी कर सकते हो, जैसे मैं बताऊं। 2 पहले थे, 3 जनवरी के 5। फरवरी में विषम दिन नहीं होगा क्योंकि सिंपल ईयर है। मार्च में 3, 5 और 3 8। अप्रैल में 2, मई में 3, 8 और 2 10 और 3 13, और जून में 2 यानी 15। जुलाई में 3, 15 और 3 18। अगस्त में 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 दिन के होते हैं, तो 18 और 3 21। 21 के बाद हम 21 में सारे सप्ताह निकल गए, अगस्त तक सारे सप्ताह निकल गए, ठीक है। तो 0 विषम दिन बचे। सितंबर और अक्टूबर के देख लो। सितंबर में कितने होते हैं? सितंबर में 31 होते हैं, 3 विषम दिन बचे। अक्टूबर में कितना होता है? अक्टूबर की तारीख दे रखी है अभी 2, 3 और 2 5, यानी क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। अब पेन से करते हैं, देखिए 1996 तक देखना है। 1900 का एक विषम दिन, 1900 का सीधा लिख देना है आपको। 1800 ये इसको काट दिया करो, इसके विषम दिन लिख दिया। 96 में 24 लीप ईयर, 72 सिंपल ईयर साधारण वर्ष। एक में एक होता है, 72 होंगे। 7 दाया 70 यानी 2 बचेंगे, या फिर 72 लिख लो आप एक बार। 24 में 48 हो जाएंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 होता है। इसके बाद जनवरी के 3, फरवरी के 0, क्योंकि 97 की फरवरी में 28 दिन होते हैं। मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, ठीक है। और सितंबर के 2, अक्टूबर के, अक्टूबर का दे रखा है, अक्टूबर का दे रखा है 2, तो 2 ही लेने हैं, ठीक है। अब देखिए 7 छिक 42, 6 बचे। 7 दाया 70, 2 बचे। 6 2 8 और 1 9, 3 12, 3 15, 2 17, 3 20, 2 22, 3 25, 3 28, 2 30, 2 32, 4 बचे। 5 या 10 लास्ट, ठीक है। देखिए 1 24 25 और सॉरी 6 बच गया। काउंटिंग में थोड़ी भाई कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, तरीका बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। 6 2 3 3, देखिए 6 और 1 7 कैंसल। 2 3 5 2 7 कैंसल। 3 2 5 और 2 7 कैंसल। 3 3 9 2 11, 11 बटा 7, 7 एकम 7 4, यानी वीरवार।
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं जोड़ने में गलती हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन देखिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, आंसर ये आ गया आपका। तो क्या करना है आपको, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर्मूला ये है कि आप बिना कॉपी पेन क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी 2000। अब यहाँ पर क्या लेना है ये सोचने वाली बात है। 22 फरवरी 2000, 2000वां साल भाई चल रहा है। 2000वां साल क्या है, चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1999 लेंगे, क्योंकि कंप्लीट कितने हुए 1999, 1900 का कोड हो गया 1, 99 में देख लीजिए 24 ही लीप ईयर आएंगे, 24 में 48 दिन हो जाएंगे विषम दिन। 99 में 24 गए, 75 बचे, 75 में 75 क्या हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे, सिंपल ईयर। ठीक है, इसके बाद जनवरी, जनवरी में 3 और फरवरी के कितने हैं 22। 2000 की फरवरी है, लीप ईयर है, 29 दिन होते, लेकिन हमें तारीख ही 22 दे दी तो हम 29 तक क्यों जाएंगे, 22 लिख देंगे सीधा। ठीक है, 7 6 42, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, इनको देखना ही नहीं। ठीक है, 7 दया 70, भाग करना है ना, 7 से अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। 7 दया 70, 5 3, 7 तिया 21, 1, 5 3 8 और 1 9, 9 में से एक सप्ताह और निकल जाएगा आपका, 7 एकम 7, 2 शेष बचेगा। 2 शेष का मतलब क्या है, 2 शेष का मतलब क्या है, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन करते रहने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 फरवरी 2001, 23 फरवरी 2001। अब कितने कंप्लीट हो गए भाई, 2000 कंप्लीट। अब कोड याद करोगे तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, करना ही नहीं है। 2000 साल कंप्लीट हो गए, यानी 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है। 2000 सालों के बाद विषम दिन कितने बचते हैं, 0। तो हमें 2001 से स्टार्टिंग करनी है। 2001 से स्टार्टिंग करेंगे, जनवरी में 3 दिन, फरवरी का दे ही रखा है 23। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड करना है, 3 और 23 26, 26/7, 7 या 21, 7 या 21, 5, 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। ठीक है, 5 का मतलब क्या है, शुक्रवार। यानी 23 फरवरी 2001 को क्या है, शुक्रवार था। ठीक है, देखना 2000, यही तो चीज समझने वाली है। 2001वां साल चल रहा है, यानी 2000 कंप्लीट हो चुके हैं, 20वीं शताब्दी पूरी हो चुकी है, और 2000 सालों के बाद विषम दिन कितना बचेगा, 400 से पूरा पूरा भाग हो गया, यानी 0, 0 विषम दिन बचे। 2001 की जनवरी में 3 बचेंगे, और फरवरी में 23 है तो 2 बचेंगे, 5 बचेंगे, शुक्रवार आ जाएगा। बिना कॉपी पेन भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि 2000 का तो 16 ही हो गया, जनवरी और फरवरी का देखना था। जनवरी में 3, फरवरी में 23 तारीख है तो 7 या 21, 2, 3 और 2 5, 5 का मतलब शुक्रवार, 10 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ विषम दिन निकालना सीखना है। विषम दिन कहा था ना पहली वीडियो में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषम दिन सीखिए, उस वीडियो को बार बार देखिए। एक बार विषम दिन आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कैलेंडर का। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात और बतानी है बढ़िया सी। क्या, देखिए विषम दिन जैसे हम ईयर्स पे निकालते हैं, वैसे एक मंथ के अंदर भी निकालते हैं, एक मंथ के अंदर भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, तारीख दी होती है कि उस दिन को ये वार था, तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए समझना है। 1 को मंडे है, कोई भी सप्ताह कोई भी महीने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई भी महीना ले लेते हैं, 15 दिन तो हर महीने में होते हैं। ठीक है, तो पहला दिन अगर मंडे है तो 8 तारीख को क्या होगा, मंडे होगा, और 15 को भी
मंडे ही होगा, क्योंकि 7 दिनों का सप्ताह होता है। सप्ताह कंप्लीट होने के बाद फिर से दिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो पहला मंडे, 8वां मंडे, 15 तारीख को भी मंडे। 2 को ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद यानी 9 को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। लिख रखा है, देख सकते हो, करके भी देख सकते हो। 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को वीरवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार और 7 को रविवार, 8 को फिर से सोमवार। ठीक है। 3 वेडनेसडे, 3 को वेडनेसडे है तो 10 को भी वेडनेसडे होगा, आगे 17 को भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 7 दिन बाद दिन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यानी मैं बोल दूं आपको 1 तारीख को अगर संडे है, 1 तारीख को किसी महीने की संडे है, तो आपको बताना है 16 तारीख को क्या होगा। तो 1 को संडे है तो 8 को भी संडे होगा, 15 को भी संडे होगा, तो 16 को क्या हो गया, संडे से एक दिन आगे मंडे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह निकालने हैं। मान लो 1 जनवरी है सिंपल ईयर की कोई, उसको मंडे। ठीक है, तो 365 दिन सप्ताह निकाल देंगे, 52 सप्ताह निकल गए। ठीक है, एक विषम दिन बचेगा यानी एक दिन आगे। तो पहला दिन क्या होगा, मंडे है, 52 सप्ताह पूरे निकल गए, उसके बाद फिर से क्या होगा, मंडे होगा। यानी किसी भी सिंपल ईयर का जिसमें 365 दिन होते हैं, पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लीप ईयर में और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। 366 दिन होते हैं, सप्ताह निकाल दिए, 52 सप्ताह, शेष कितना बचा, 2 दिन, 2 विषम दिन। यानी पहला दिन हमारा क्या है, मंडे है, तो उसके बाद 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, उसके बाद पहला दिन फिर से क्या होगा, मंडे, और दूसरा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, इस टाइप को आगे जारी रखेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अपनी अगली क्लास कल को रहेगी, और जितनी भी टाइप की है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।